गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे काव्यखंड। काव्यखंड में जो हमारा 8वां लेसन है अक्क महादेवी। अक्क महादेवी के इसमें जो 2 वचन दिए हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग इन दोनों जो वचन हैं अक्क महादेवी जी द्वारा रचित जो दोनों वचन हैं है मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, या हे पहला है कि हेक भूख मत मचल। तो ये जो दोनों वचन हैं ये दोनों वचन को ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार हम लोग पुनः पुनरावृत्ति करेंगे इससे, ताकि आपके मन में कोई भी इस लेसन से रिलेटेड कोई भी शंका हो तो उस शंका का समाधान जो है हो सके। तो आइए हम लोग एक बार पुनः पढ़ते हैं। ये जो कविता दी हुई है, जो 2 पद दिए हुए हैं, ये दोनों जो वचन हैं अक्क महादेवी जो कर्नाटक की एक जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, प्रसिद्ध कवयित्री हैं, उनकी रचना है। ये जो है शिव की शैव आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, शिव की उपासिका हैं, शिव की उपासना करती हैं। तो इन्होंने जो वचन लिखे हुए हैं इनके वचनों का जो है ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा है स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से, और इसका जो हिंदी रूपांतरण है उसका हिंदी रूपांतरण किया है केदारनाथ सिंह जी ने। तो आप उसके अनुसार संदर्भ प्रसंग व्याख्या जो है ये सारा हमने आपको PDF के माध्यम से दे दिया है, तो उससे आप देख करके भी आप अपना शंका का समाधान कर सकते हैं। और जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया होगा वे लोग इससे जो है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। सो आइए देखते हैं। पहला जो पद है, पहला पद है हे भूख मत मचल। पहला पद है हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मत होश, ईर्ष्या जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। ऑलरेडी हमने इस पर एक वीडियो बना रखा है, सो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि पहला जो वचन है अक्क महादेवी जी का, पहले वचन में अक्क महादेवी जी हमें प्रेरित करती हैं कि हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां जो हैं वो हमें ईश्वर तक पहुँचने में बाधक होती हैं। ये मार्ग में एक प्रकार का जो रोड़ा अटकाती हैं, इसके कारण जो है इन इंद्रियों में व्यक्ति उलझ करके भूख को जिस तरह हम नासिका से महसूस करते बड़े खुशबूदार भोजन है, इसी तरह से एकांत से सुनते हैं बहुत सी चीज़ें। तो इंद्रियों के द्वारा जो भी हम महसूस करते हैं ये इंद्रियां हमें कहीं ना कहीं ईश्वर तक पहुंचने में बाधक होती हैं। तो इसमें जो शत्रु बताए, मानव के जो शत्रु बताए हैं उसमें कवित्री ने नाम बताया है कि भूख हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, प्यास हमारी शत्रु होती है, ठीक। उसके साथ साथ लोभ हमारा शत्रु होता है, ईर्ष्या हमारी शत्रु होती है, क्रोध हमारा शत्रु होता है, अहंकार हमारा शत्रु होता है। ये सभी जितने भी शत्रु मानव के जो शत्रु बताए गए हैं, ये शत्रु हमें ईश्वर तक पहुँचने में जो है वह बाधक होते हैं। तो हमें ईश्वर वो कवित्री बताती हैं कि मैं आपके सामने चन्न मल्लिकार्जुन, यानी चन्न मल्लिकार्जुन का मतलब होता है, एक तो होता है कि निरंतर चलने वाला पहला, और दूसरा होता है स्प्रिय, जिसकी कोई इच्छा ना हो, इच्छाओं पर जिसका नियंत्रण हो। सो चन्न मल्लिकार्जुन यानी भगवान शिव की उपासना करते हुए कहती हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने इंद्रियों पर संयम रख सकें और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप तक पहुंचने में जो भी मार्ग में विपदाएं बाधाएं आ रही हैं, उन सभी विपदाओं पर बाधाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो ये तो इनका पहला वचन था। अब हम लोग जो दूसरा वचन पढ़ेंगे, इस वचन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा वचन क्या है? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने
तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। यह जो वचन है, इस तरह का वचन आज तक आप लोगों ने किसी प्रकार की कविता में, बहुत रेयर एकाध कविता में आपने सुना होगा जिसमें कवि अपने आप को, कवि या कवित्री अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं या अपने आप को पूरी तरह से निरीह बताते हैं, कमज़ोर बताते हैं, शोषित बताते हैं कि हम पूरी तरह से लाचार हो जाएं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हमारे अंदर काबिलियत होगी, थोड़ी भी अगर हम प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो हम क्या होंगे, अहंकार के वशीभूत हो जाएंगे, अहंकार में चूर चूर हो जाएंगे। सो इसलिए कवित्री जो है ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु क्या करो, मेरा जीवन जो है आपदाओं से भर दो, मेरा जीवन जो है वो कठिनाइयों से भर दो। और जैसे एक आपने 10th क्लास में कविता पढ़ी होगी आत्मत्राण, जिसमें रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कि जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आए मैं कभी उससे कभी हार ना मानूं। तो इसी से लगभग मिलती जुलती यह कविता है। इसमें इस वचन में कवित्री कहती हैं कि हे प्रभु मुझे पूरी तरह से निरीह बना दो, हे प्रभु मुझे पूरी तरह से कमज़ोर बना दो, कि मैं पूरी तरह से लाचार हो जाऊं, कि मेरे पास कोई मार्ग शेष ना बचे। क्या करने के लिए, आपके शरण में जाने के अलावा मेरे पास कोई भी मार्ग शेष ना बचे, कोई केवल मेरे पास एक ही मार्ग हो, आपके शरण में जाना। और आपके शरण में जाने के बाद ही मेरी हर प्रकार की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान हो सके, इस बात का प्रभु आप ध्यान रखिएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, हे प्रभु मेरा जीवन इस तरह बना दीजिए, मेरे जीवन में अभावों को, कांटों को, कठिनाइयों को जो है वो भर दीजिए, ताकि जब भी मेरे अंदर, मेरे जीवन में कठिनाइयाँ रहेंगी तो मैं आपको स्मरण करती रहूँगी। जब मेरा जीवन सुखकर हो जाएगा, मेरा मार्ग पुष्पों से युक्त हो जाएगा, तो मैं सब कुछ भूल करके उसी सांसारिक जीवन में, उसी सुंदरता में, उसी जो है सांसार भौतिकता में मैं पूरी तरह से रच बस जाऊंगी और मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए हे प्रभु मेरा जीवन जो है निराशा से भर दो, मेरा जीवन जो कठिनाइयों से भर दो, मेरे जीवन में कांटा, पूरी तरह से कांटाओं का अंबार लगा दो, ताकि मैं चाह कर भी जो है मेरे पास कोई और मार्ग ना बचे कि आप तक पहुँचने के अलावा मुझे केवल एक ही मार्ग मिले कि मैं आप तक पहुँच सकूँ। तो आइए देखिए क्या कहते हैं। कहती हैं हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, भगवान की सुंदरता, भगवान के जो है समानता बताती हैं। कैसे, जूही के फूल के समान, जिस प्रकार जूही का फूल सुगंधित होता है, स्वच्छ एकदम सफ़ेद होता है, श्वेत होता है, उसी तरह से ईश्वर का जो, भगवान जो होते हैं उनका जो मन होता है पूरी तरह से स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, खुशबू होती है, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव, जाति, लिंग, मजहब, गोरा काला, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। ईश्वर क्या होते हैं, समदर्शी होते हैं। तो कहते हैं हे प्रभु, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, इस प्रकार जूही का फूल सुगंधित होता है, इस तरह से हे प्रभु आप मेरे जीवन में जो है, आप जो है जूही के फूल के समान, आप भी मेरे जीवन में उसी तरह से आनंददायक हैं। आप भी मेरे जीवन के जितने भी कष्टों को दूर करने वाले हैं, मेरे मार्ग के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले आप ही हैं। आप मेरे लिए जूही के फूल के समान पवित्र हैं, सुंदर हैं, उज्ज्वल हैं, धवल हैं। पहले मंगवाओ मुझसे भीख। कवित्री जो है प्रभु से आराधना कर, सब लोग क्या मांगते हैं, हे भगवान हमारा धन दो, दौलत दो, ये दो, वो दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, है ना। तो यहाँ कवित्री कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु आप मुझसे भीख मंगवाइए। क्यों भीख की मांग, आकांक्षा क्यों है, क्यों कहती है मुझसे भीख मंगवाइए? क्योंकि जब तक मेरे पास कुछ भी होगा, 1 रुपया भी होगा, तब तक मेरा पैर जमीन पर नहीं टिकेगा, तब तक मैं आकाश में उड़ती रहूँगी या उड़ता रहूँगा। तो हे प्रभु आप मुझसे भीख मंगवाइए, यानी जो भी संसारिकता, भौतिकता है, जो कुछ भी पैसा, रुपया, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, सब कुछ मुझसे छीन लीजिए,
मुझे पूरी तरह से एकदम मार्ग का भिखारी बना दीजिए और मंगवाओ मुझसे भी। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, हे प्रभु आप मुझसे भीख मंगवाए। मैं आपसे कामना करती हूँ कि हे प्रभु आप मुझे भीख मंगवाइए। और भीख में क्या, और कुछ ऐसा करो मेरा जीवन इससे भी ज़्यादा दुष्कर बना दो। भीख में भी कुछ मांगने पर कुछ मिल जाएगा। हे प्रभु मेरा जीवन उससे, भिखारी से भी मेरा जीवन जो है ऐसा कर दो कि मेरा जीवन उससे भी ज़्यादा दुष्कर हो जाए, कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। ये सांसारिकता वाला जो जीवन है, ये मोह माया लोभ को मैं अपना घर मान के बैठा हूँ, जिसको मैं अपना समझ रही हूँ, ये सब कुछ मुझसे मैं ऐसा कुछ करिए कि मैं पूरी तरह से विस्मृत हो जाऊँ। जिसको मैं अपना मान करके बैठी हूँ, जिसे मैं अपना अधिकार समझ के, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा द्वार है, मेरा पैसा है, मेरा रुपये, मेरा पद है, मेरा 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 मैं का जो भाव है, वो मेरा भाव पूरी तरह से मैं भूल जाऊँ, मेरे अंदर का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो जाए। झोली फैलाऊं और न मिले भीख। हे प्रभु मेरा जीवन इस प्रकार यातना से युक्त बना दीजिए कि अगर मैं किसी के सामने याचक बन के याचना करूं तो वह मेरी याचना को क्या करे, अस्वीकार कर दे, वो मुझे कुछ ना दे, वो मुझे कुछ भी ना दे। अगर मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, झोली फैलाऊं, कुछ पाने की आकांक्षा करूं तो वह भी मुझे कुछ भी ना दे, मुझे कुछ भी प्राप्त ना हो, या मेरे जीवन में अभाव हो, मेरे जीवन में कांटों से मेरा जीवन भर जाए, मेरे जीवन में निराशा ही निराशा हो, घोर अंधकार हो। झोली फैलाऊं और न मिले भीख। मैं किसी के सामने याचक बन के याचना करूं और मेरी इच्छा जो है उसकी पूर्ति ना हो। क्यों? क्योंकि मेरी याचना की पूर्ति केवल आपके दरबार में हो सकती है और कोई व्यक्ति किसी की याचना की पूर्ति नहीं कर सकता। कोई किसी को पैसा दे सकता है, खाना दे सकता है, कपड़ा दे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से उसको मुक्ति नहीं दिला दे सकता। और जब तक मैं इन सब छोटे छोटे खुशियों में, छोटे छोटे रोटी कपड़ा मकान मोह माया जंजाल में फंसी रहूँगी, तब तक मैं आपकी शरण में नहीं जा पाऊँगी। और जब तक मैं आपकी शरण में नहीं जा पाऊँगी तब तक इस भाव सागर से, तब तक इस सांसारिक जीवन से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए हे प्रभु मुझे मुक्त करिए। कोई हाथ बढ़ाए, अगर किसी के मन में मेरी इस गरीबी को, बेबसी को देख करके, लाचारी को देख करके किसी के मन में दया भाव अगर जागृत भी होती है, तो अगर कोई हाथ बढ़ाए देने के लिए, तो भी मेरे ऊपर आपका इतना अनुग्रह हो कि वह जो देना चाहे वो मुझे प्राप्त ना हो, मैं उसे ले ना सकूं। मेरा जीवन इस प्रकार बना दीजिए, मेरा जीवन इस प्रकार कष्टकर कर दीजिए कि कोई मुझे अगर दयावश मेरे ऊपर कोई दया करता हो, कुछ मुझे देना भी चाहे, तो भी वह मुझे मेरे तक ना पहुंच पाए, वो भी उसका प्रेम, उसका जो दया भाव है वो मेरे तक ना पहुंच पाए। क्यों? जब भी मैं इन छोटे छोटे तुच्छ खुशियों में उलझ कर रह जाऊँगी, तब तक मैं कभी आप तक नहीं पहुंच पाऊँगी। इसलिए मैं आप तक पहुंचना चाहती हूँ, मेरा लक्ष्य बड़ा है। इसलिए इन छोटे छोटे भौतिक सुखों में मुझे उलझा करके मत रखिए। इसलिए हे प्रभु अगर कोई मेरे ऊपर दयावान होता है, द्रवित होता है, तो मुझे भी चाह के भी कुछ मुझे दे ना पाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने को, अगर मेरे मन में ये भाव जागृत हो कि चलो किसी ने दे दिया, हाथ से उसके गिर गया, तो भी मैं, अगर मेरे मन में जो भाव ये जगे कि मैं चलो उठा लूँ, तो उसको भी कुत्ता आए और कुत्ता ले जाए। तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे, अगर मैं इतना मेरे साथ मेरा जीवन निरीह हो जाए, उसके बाद भी कहीं कोने में बचा हुआ मेरे मन में अहंकार का भाव हो, कोने में दबा हुआ एक तरह का मैं का भावना हो, तो मैं की भावना पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, मैं की भावना होती है, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी खुशियाँ और मैं, तब तक व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अगर ईश्वर उसी को मिलते हैं
जो अपना जो अहम भाव होता है, अहंकार का भाव होता है, वो गला देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत होता है वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को जिसका लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, उसे इन सब छोटी छोटी जो भौतिकता है, सांसारिकता है, इससे व्यक्ति को मुक्ति पानी होगी। सो आइए देखते हैं इसमें जो व्याख्या, इसमें काव्यगत सौंदर्य विशेष। कवयित्री सांसारिक पदार्थों को तथा भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग में भटकने का मूल कारण मानती है कि हम इसी सांसारिकता में छोटे छोटे तुच्छ चीज़ों में उलझ करके रह जाएंगे तो कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और ईश्वर को नहीं प्राप्त करेंगे तो बार बार इसी जन्म मरण के चक्र में इसी में हम उलझ करके रह जाएंगे। तो इसलिए वो चाहती है कि पूरी तरह से मैं लाचार हो जाऊं, और ताकि मैं ईश्वर को याद रखूं। जब भी व्यक्ति जो है खुश रहता है, जब भी व्यक्ति भौतिकता के आगोश में रहता है, भौतिकता में लिप्त रहता है, सांसारिकता में रहता है, तब तक वो ईश्वर का स्मरण नहीं करता। अगर करता भी है तो वो दिखावा मात्र करता, उसके मन में कहीं ना कहीं निश्चल भाव नहीं होते, और ईश्वर उसी को मिलते हैं जिसका भाव निश्चल होता है। तो निश्चल उसी का, जब जब व्यक्ति के जीवन में दुख होता है तब तक व्यक्ति जो है सहर्ष भाव से प्रसन्नता के साथ ईश्वर का जो है अभिनंदन करता है, ईश्वर को याद करता है। सो कवयित्री पूरी तरह से समर्पण का जो भाव है वह चाहती हैं। ईश्वर के लिए उन्होंने एक उपमा दी है, उपमा अलंकार। कवयित्री ने इसमें उपमा दी है किसकी? जूही के फूल के समान ईश्वर को। इसके साथ साथ उन्होंने अपने जीवन निरीह बनाने की, अभाव से युक्त बनाने की, असफलता से युक्त बनाने की, अपने आप को पूरी तरह से लाचार बेबस करने की भगवान से जो है वो कामना की है। तो कहती हैं कि भीख न मिलने, झोली फैलाने, भीख नीचे गिरने, नीचे झुकने, कुत्ते द्वारा झपट लिए जाने का जो उदाहरण दिया गया है, इससे पूर्ण समर्पण का जो भाव है वो झलकता है, और हमारे सामने एक तरह का दृश्य, एक तरह का बिंब उभर करके आता है, जो हमारे सामने एक तरह का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें कवयित्री अपने आप को पूरी तरह से समर्पण का भाव चाहती हैं कि ईश्वर उसी को मिलेंगे जिसके अंदर पूर्ण समर्पण का भाव होगा। अगर पूर्ण समर्पण का भाव नहीं होगा तो आपको भाव भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और लास्ट, अपना घर यहाँ, अपना घर का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो जब तक हम अपने अंदर मैं की से अहंकार के भाव से अपना घर से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। प्रश्न है कि कवयित्री हर तरह का कष्ट क्यों उठाना चाहती हैं? क्योंकि कवयित्री जानती हैं कि अगर हम इस छोटे छोटे तुच्छ सुखों में उलझ करके रह जाएंगे तो भगवान हमको नहीं मिल पाएंगे। दूसरा, यहाँ अपना घर भूलने का आशय क्या है? यहाँ पर अपना घर भूलने का आशय क्या है कि कवि ने बताया अपना घर माने सांसारिक जीवन, जो हमारा गृहस्थ वाला जो जीवन है, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारा घर द्वार, हमारा पैसा रुपया, पद प्रतिष्ठा, इसमें हम उलझ करके रह जाते हैं। सो यह जो है संसार में ईश्वर तक पहुँचने में सबसे बड़ा माया जाल या सबसे बड़ा भ्रम होता है। हमें इससे मुक्ति पानी चाहिए, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सो ये इस प्रकार अक्क महादेवी जी द्वारा रचित जो दोनों पद हैं, दोनों वचन हैं, उनकी व्याख्या थी। सो आप लोग इसको एक बार पुनः पूरा पढ़िएगा, और आई होप वीडियो को देखने के बाद आपके जो शंका होगा वो शंका का समाधान हो जाएगा, और बाकी PDF से देख करके उसको हल करिएगा। धन्यवाद।